तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहे हैं? एग्जांपल नंबर 9, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus a raised to m plus n प्रूव दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ a raised to m and a raised to n आर इक्वल। ठीक है, आपको ये बाइनोमियल दिया हुआ है 1 plus a और इसका इंडेक्स कितना है m plus n, है ना, इसका इंडेक्स कितना है m plus n, और आपको ये प्रूव करना है कि a raised to m and a raised to n के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है? सेम। कैसे है? इक्वल है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि हम किसी भी बाइनोमियल की जनरल टर्म निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी बाइनोमियल की हम क्या कर सकते हैं? जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट। ठीक है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म in the expansion, in the expansion, ठीक है, in the expansion of, ठीक है, of a plus b raised to n, ठीक है, a plus b raised to n is, ठीक है, is given as, ठीक है, is given as, ठीक है, is given as कैसे लिखते हैं हम लोग? tr plus 1 के बराबर में क्या होता है? tr plus 1 के बराबर में क्या होता है ना, क्या होता है? NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r, जिसमें n जो है वो क्या होता है? इंडेक्स होता है बाइनोमियल का। ठीक है, n क्या होता है? इंडेक्स होता है, और यहाँ पे a रेज टू n माइनस r है मल्टीप्लाइड बाय क्या है? b रेज टू r। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करके हमें जो बाइनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हमारे पास क्या बाइनोमियल है? 1 plus a रेज टू m plus n। तो हमें ये बात पता है कि अगर a plus b रेज टू n कोई बाइनोमियल है तो इसके एक्सपांशन की जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं, और वो क्या होती है? tr plus 1 इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r। तो इसी को कंसीडर करके हम यहाँ पे ये जो हमें बाइनोमियल दिया हुआ है 1 plus a रेज टू m plus n, इसकी भी तो जनरल टर्म निकाल सकते हैं ना। ठीक है, इसकी भी जनरल टर्म हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है ना, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus a, ठीक है, 1 plus a रेज टू m plus n, ठीक है, 1 plus a रेज टू m plus n इज, ठीक है, इज, ठीक है, इज क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे इस बाइनोमियल के साथ अगर हम इस बाइनोमियल को कंपेयर करें, है ना, अगर इस बाइनोमियल के साथ अगर हम इस बाइनोमियल को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, b की जगह पे क्या है? a है, और हमारा जो इंडेक्स है वो क्या है? m plus n है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? अगर हमें इस बाइनोमियल का जनरल टर्म निकालना है तो जनरल फॉर्म हमारे पास है, ठीक है ना, जनरल टर्म का जनरल फॉर्म हमारे पास है tr plus 1 इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r। तो हम क्या करेंगे? a की जगह पे 1 पुट कर देंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे? a रखेंगे, और जहां पे इंडेक्स n है वहां पे हम क्या रखेंगे? m plus n रखेंगे, क्योंकि हमारी केस में जिस बाइनोमियल का जनरल टर्म हमें निकालना है उसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है, और n की वैल्यू मतलब इंडेक्स जो है वो कितना है? m plus n है। तो इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा वो क्या होगा? tr plus 1, ठीक है, tr plus 1 इज इक्वल्स टू, tr plus 1 इज इक्वल्स टू, देखो n की जगह पे देखो हमारी केस में इंडेक्स क्या है? m plus n, तो ये हो जाएगा m plus n cr, ठीक है, r एज इट इज रहेगा, a रेज टू n माइनस r। देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर a plus 1 plus a को a plus b के साथ कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 रेज टू n माइनस आर। n की जगह पे हमें क्या लिखना है? m plus n माइनस r, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r। b का वैल्यू हमारे पास कितना है? a, तो ये कितना हो जाएगा? a रेज टू r। ठीक है, नाउ देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा m plus n cr, ठीक है, नाउ 1 रेज टू m plus n माइनस r। अब आप 1 का कितना भी पावर, है ना, 1 का आप कितना भी पावर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, मतलब ये 1 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? a रेज टू r हो गया। तो आपको क्या मिलेगा? दिस विल इंप्लाइज tr plus 1 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? m plus n cr मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू r, कितना हो जाएगा? a रेज टू r, ठीक है, कितना होना चाहिए? a रेज टू r। तो ये हमें जनरल टर्म मिल गया किसके एक्सपांशन का?
1 प्लस ए रेस टू एम, ठीक है, 1 प्लस ए रेस टू एम प्लस एन का। और यहाँ पे अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए रेस टू आर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, एम प्लस एन सी आर, है ना। नाउ, ठीक है, नाउ कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस टू आर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको, m प्लस एन सी आर, है ना, कितना है, m प्लस एन सी आर, ठीक है, m प्लस एन सी आर। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर टेकिंग, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग m इज इक्वल्स टू r, टेकिंग सॉरी r इज इक्वल्स टू m, टेकिंग r इज इक्वल्स टू m। देखो हमें किसके कोएफिशिएंट निकालना है, a रेस टू m एंड a रेस टू n के। हमारे पास a रेस टू r का कोएफिशिएंट क्या है, a रेस टू r इज इक्वल्स टू m प्लस n ncr, है ना। तो अगर मैं r की जगह पे m रखूंगा तो मुझे किसका कोएफिशिएंट मिलेगा, a रेस टू m का कोएफिशिएंट मिलेगा। और अगर मैं r की जगह पे n रखूंगा तो मुझे किसका कोएफिशिएंट मिलेगा, r का कोएफिशिएंट मिलेगा, सॉरी a रेस टू n का कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। सो टेकिंग r इज इक्वल्स टू m, ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो m प्लस, ठीक है ना, m प्लस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m प्लस n सी आर। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, m प्लस n सी आर, देखो हमारे पास वो n, सॉरी m प्लस n, r की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, अभी m रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास वो फॉर्मूला है NCR वाला, क्या होता है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ओनली डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे n की जगह पे आपको m प्लस n दिख रहा है और r की जगह पे क्या है, m है। बहुत सिंपल सी बात है कि इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की जगह पे m प्लस n रखेंगे और r की जगह पे क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो क्या मिलेगा देखिएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। नोटेशन हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू देखो कितना है, m प्लस n माइनस r की वैल्यू कितनी है, m फैक्ट, ठीक है ना, माइनस m फैक्टोरियल। तो r की जगह पे आप क्या रख दोगे, m रख दोगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m, ठीक है ना, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m आपको यहाँ पे कितना मिला हुआ है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे a रेज़ टू m का कोएफिशिएंट निकाला है, वैसे ही आप a रेज़ टू n का भी तो कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ना। ओनली करना क्या पड़ेगा हमें, r की जगह पे m n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, टेकिंग, नाउ टेकिंग, ठीक है, टेकिंग ऐसे लिखेगा, नाउ टेकिंग r इज इक्वल्स टू n। अगर आप r की जगह पे n लेते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी r की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, n, तो कितना हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है ना, m प्लस n c, r की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। ना यहाँ पे देखो यहीं पे अगर हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, है ना, अगर हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो देखो n की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, m प्लस n, और r की जगह पे क्या है, n है। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी r की जगह पे अभी कितना है, n है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, m प्लस n माइनस r की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास, n, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये प्लस n माइनस n जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, m प्लस n, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m फैक्टोरियल। ना अगर आप इक्वेशन 1, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जाए तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के RHS को अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसका RHS जो है वो सेम है। यहाँ पे न्यूमरेटर में m प्लस n फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल है। और यहाँ पे भी देखो, ठीक है ना, न्यूमरेटर में क्या है, m प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है, m प्लस n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है,
n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो LHS है वो क्या है, सेम है। मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m एंड कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू n आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिएगा आप कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू n, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m जो है वो आपको कितना मिला हुआ है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, एंड कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू n आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m फैक्टोरियल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का RHS और इक्वेशन नंबर 2 का RHS क्या है, यहाँ पे सेम है। दैट मीन्स व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m एंड कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू n आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड 2, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ a रेज़ टू m, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ a रेज़ टू m एंड a रेज़ टू n आर इक्वल, ठीक है। कैसे है, इक्वल है, आर इक्वल लिखिएगा, यही हमें शो करना था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, कह रहा है कि the coefficients of the r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio, ठीक है, 1/3, 3/5, find n and r, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दी हुई है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, जो टर्म्स एक के बाद एक आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि r माइनस 1 टर्म के बाद क्या आना चाहिए, r के बाद क्या आना चाहिए, r प्लस 1। तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दी है, किसके एक्सपांशन की, ये बायनोमियल आपको दिया हुआ है x प्लस 1 रेज़ टू n, ठीक है, इसके एक्सपांशन की, है ना। ये जो बायनोमियल है x प्लस 1 रेज़ टू n, इसको आप एक्सपांड करोगे तो वहां पे आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलेगी, है ना। इसके एक्सपांशन में आपको कितनी टर्म्स मिलेगी, n प्लस 1 टर्म्स मिलेगी, ठीक है। तो उन n प्लस 1 टर्म्स में से आपको जो टर्म्स दी है वो कौन सी है, r माइनस 1 टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1 टर्म। मतलब देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। और इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको रेशो के फॉर्म में दिए हुए, किस रेशो में है, 1/3/5। और आपको क्या कह रहा है कि फाइंड n एंड r। अगर इन टर्म्स के जो कोएफिशिएंट है वो रेशो के फॉर्म में 1/3, ठीक है, बाय 5, देन आपको क्या निकालना है, n एंड r की वैल्यू निकालनी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10 एज, ठीक है, एज जनरल टर्म, ठीक है, एज जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 रेज़ टू n इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज। देखो इसके जनरल टर्म जो है वो हम कैसे निकालेंगे, tr प्लस 1 इज इक्वल, देखो इंडेक्स कितना है n, तो ये कितना हो जाएगा ncr मल्टीप्लाइड बाय a। देखो a की जगह पे हमें ये बात पता है, ठीक है, कि अगर a प्लस बी रेज़ टू n ये कोई बायनोमियल है तो इसके एक्सपांशन की जो जनरल टर्म होती है tr प्लस 1 वो हम कैसे निकालते हैं, ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ओनली डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो बायनोमियल प्रेजेंट है उसमें a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, a की जगह पे x रखूंगा और b की जगह पे क्या करूंगा, 1 रखूंगा। तो अगर मैं a की जगह पे x रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x रेज़ टू n माइनस r, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना होना चाहिए, 1 रेज़ टू r, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1 रेज़ टू r, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो दोनों का सेम था, इसलिए हमने n की जगह पे n ही रखा हुआ है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ncr मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू n माइनस r। आप 1 का कितना भी पावर ले लो आपको 1 ही मिलता है, तो 1 रेज़ टू r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 1। और यहाँ पे ये जो tr प्लस 1 है ना, इसी का मतलब होता है r प्लस 1th टर्म, है ना, इसी का मतलब क्या होता है, r प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट इन r प्लस 1th टर्म, है ना, ये जो tr प्लस 1 है इसी का मतलब क्या होता है, r प्लस 1th टर्म, कोएफिशिएंट इन r प्लस 1th टर्म इज, ठीक है, इज क्या दिया हुआ है आपको, ncr, है ना, क्या दिया हुआ है, ncr, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा
ऐसा लिखेगा कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, ऐसा लिखो कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट है, x रेज टू n माइनस आर इन द r प्लस वन टर्म इज NCR, ठीक है। अब देखो जैसे आप tr प्लस वन लिख सकते हो, है ना, जैसे आप tr प्लस वन निकाल सकते हो, तो वैसे आप tr एंड tr माइनस वन भी तो निकाल सकते हो ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, tr एंड tr माइनस वन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो tr माइनस वन है नाउ, ठीक है, नाउ ये जो tr माइनस वन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, r माइनस टू प्लस वन लिख सकते हैं क्या हम, r माइनस टू प्लस वन, देखो माइनस टू प्लस वन फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिखा क्यों है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं tr माइनस टू निकालने की कोशिश करूंगा, है ना। देखो ये तो एक्सपांशन हमारा सेम है, तो इसका जो जनरल एक्सपांशन है सेम रहेगा। अब ओनली डिफरेंस क्या है कि जहां पे भी r है, अब हमें वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, r माइनस टू पुट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे tr प्लस वन क्या होता है, NCR मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू n माइनस आर, तो tr माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, जहां पे भी r होगा वहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे भी r होगा वहां पे हम क्या करेंगे, r माइनस टू पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, NCR माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, x रेज टू, ठीक है, x रेज टू n माइनस आर, r की जगह पे हमें कितना पुट करना है, r माइनस टू, कितना पुट करना है हमें, r माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, देखो क्या मिलेगा, दिस इज NCR माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू, ठीक है, x रेज टू, देखो n माइनस आर माइनस टू है, तो माइनस आर से हम माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस आर प्लस टू, ठीक है, कितना मिलेगा, n माइनस आर प्लस टू, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस आर प्लस टू, ठीक है ना, x रेज टू n माइनस आर प्लस टू इन, ठीक है, इन कौन सी टर्म है ये, r माइनस टू टर्म, है ना, देखो सॉरी r माइनस वन टर्म, ये जो r माइनस वन था इसी को तो मैंने r माइनस टू प्लस वन लिखा था ना, तो ये कौन सी टर्म है हमारी, tr माइनस वन, ठीक है, कौन सी टर्म है हमारी, tr माइनस वन। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस आर प्लस टू इन r माइनस वन टर्म, ठीक है, इन r माइनस वन टर्म, ठीक है, इज क्या होना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, NCR माइनस टू, ठीक है, NCR माइनस टू। अब जैसे देखो हम यहाँ पे r माइनस वन टर्म का कोएफिशिएंट निकाला, जैसे हमने r प्लस वन टर्म का कोएफिशिएंट निकाला, वैसे ही हम लोग rth टर्म, ठीक है ना, rth वाली टर्म जो है इसका भी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये जो tr है ना, tr टर्म का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, tr, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, t ऑफ r माइनस वन प्लस वन, है ना, कैसे लिख सकते हैं, r माइनस वन प्लस वन। तो फिर से देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जनरल टर्म के फॉर्मूले में पुट करेंगे। द ओनली डिफरेंस क्या है, r की जगह पे अभी हमें क्या रखना पड़ेगा, r माइनस वन रखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, NCR, r की जगह पे हमें क्या रखना है, r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n माइनस आर, r की जगह पे क्या रखेंगे हम, r माइनस वन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, NC, ठीक है, r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू कितना होना चाहिए, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो आपको जो tr है वो क्या मिलेगा, NCR माइनस वन x रेज टू n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस आर प्लस वन इन, ठीक है, इन rth टर्म, ठीक है, इन rth टर्म, ठीक है, इन rth टर्म इज क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, NCR माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, r माइनस वन टर्म, rth टर्म एंड r प्लस वन टर्म, इन तीनों टर्म्स के हमने क्या कर लिया, कोएफिशिएंट निकाल लिया, ठीक है। देखो r प्लस वन टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, NCR है, ठीक है, और r माइनस वन टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, NCR माइनस टू है, और जो rth टर्म थी उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, NCR माइनस वन है ना, क्या है, NCR माइनस वन है। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर NCR माइनस वन, ठीक है, कॉमा NCR कॉमा, ठीक है, NCR माइनस टू, ठीक है, NCR माइनस टू, ठीक है ना। देखो r माइनस वन का हमने क्या कोएफिशिएंट निकाला, r माइनस वन का हमने क्या कोएफिशिएंट निकाला था, NCR माइनस टू, है ना, NC यहाँ पे लिखेगा NCR माइनस टू, ठीक है। rth वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट हमने निकाला वो कितना है, ठीक है, rth वाली जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट हमने निकाला कितना है, NCR माइनस वन, ठीक है ना, NCR माइनस वन,
और जो r प्लस 1th वाली टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट हमने क्या निकाला था NCR, ठीक है। सो NCR माइनस 2 NCR माइनस 1, ठीक है ना, एंड NCR, ठीक है, NCR R, ठीक है, R द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, R द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, R द कोएफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स है? r माइनस 1th टर्म, ठीक है, r माइनस 1th टर्म, ठीक है, r माइनस 1th टर्म, rth टर्म, ठीक है, rth टर्म एंड, ठीक है, rth टर्म एंड क्या है यहाँ पे r प्लस 1th टर्म, ठीक है, r प्लस 1th टर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि दिस NCR माइनस 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? rth टर्म, r माइनस 1th टर्म, NCR माइनस 1 is a coefficient of what? rth term and NCR is a coefficient of what? r plus 1th term। अब इसको इसी पैटर्न में लिखना क्यों जरूरी था? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, r माइनस 1th के बाद क्या आएगा? rth, और rth के बाद क्या आएगा? r प्लस 1, और इसका जो, ठीक है ना, इसका जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है ना, किसके फॉर्म में दिया हुआ है? रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है ना। r माइनस 1th का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1 है, ठीक है। जो rth वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, और जो r प्लस 1th वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट कितना है? 4 है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला था कि tr माइनस 1, r माइनस 1th वाली टर्म जो था उसका कोएफिशिएंट क्या था? NCR माइनस 2। उसके बाद देखो rth वाली जो टर्म थी उसका कोएफिशिएंट कितना था? NCR माइनस 1, और जो r प्लस 1th वाली टर्म थी उसका कोएफिशिएंट कितना था? NCR। तो उसको हमने क्या किया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा, ये r माइनस 1th टर्म है, ठीक है, ये rth टर्म, और ये क्या है? r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, NCR माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय NCR के बराबर में आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना, 1/3/5, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट्स थे फर्स्ट टर्म, ठीक है, r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म के जो कोएफिशिएंट्स थे वो आपको किसके फॉर्म में दिए थे? रेशो के फॉर्म में दिए थे। और ये जो r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म का जो कोएफिशिएंट हमने निकाला था वो कितना था? r माइनस 1, ठीक है, सॉरी NCR माइनस 1, NCR माइनस 2, ठीक है ना, और क्या था? NCR, ठीक है ना, क्या था? NCR, ठीक है। देखो हम कैसे लिखेंगे, यहां पे एक आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। टर्म rth टर्म इज, ठीक है, ये NCR माइनस 2, NCR माइनस 1, NCR, वहां पे वो टर्म आपको रफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, इसी को आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज NC, ठीक है, NCR माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? NCR माइनस 1 के बराबर में देखो क्या होना चाहिए? NCR माइनस 2 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1। NCR माइनस 1 की जो वैल्यू है कितनी दी हुई है? 3। एंड इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय NCR, और इसके बराबर में देखो आपको क्या दिख रहा है? 3/5, है ना। NCR माइनस 1 के बराबर में कितना है? 3, और NCR के बराबर में कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 लिखिएगा। चलिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो रफ कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रफ कर दिया था उसको आपको करेक्ट करना है। दैट इज rth टर्म इज क्या था हमारा? NC, ठीक है, r माइनस 1, है ना। rth टर्म इज, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n माइनस r प्लस 1 इन rth टर्म। ये जो आपको tr दिख रही है ना, ये क्या है? हमारी rth टर्म है, इसको हम डिनोट tr से करते हैं, ठीक है। और इसका जो कोएफिशिएंट था वो क्या था? NCR माइनस 1। मैं थोड़ा सा इसमें ये हो गया था कि हमने प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट है, ठीक है ना, क्या है? करेक्ट है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो NCR माइनस 2 बाई NCR माइनस 1 के बराबर में 1/3 है, एंड NCR माइनस 1 के बराबर में के डिवाइडेड बाय, ठीक है, NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय NCR, इसके बराबर में कितना है? 3/5 है। इसी को देखो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, देखो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय NCR माइनस 2 के बराबर में कितना हो जाएगा? 3/1, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिएगा, ये जो NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय NCR के बराबर में आपको क्या दिख रहा है? 3/5। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 के बराबर में कितना होना चाहिए? 5/3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5/3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा
हमारे पास NCR वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय, है ना, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो NCR माइनस 1 है, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, n की जगह पे तो n ही है, r की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, r माइनस 1। तो कैसे लिखेंगे आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, n माइनस r, मतलब n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कितना है, NCR माइनस 2, NCR माइनस 2 में फिर से हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, r की जगह पे कितना है, r माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, कितना होना चाहिए, n माइनस ऑफ r माइनस 2, ठीक है, फैक्टोरियल, है ना, और इसके बराबर में कितना है, 3/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। इसी को देखो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये n फैक्टोरियल देखो किसके फॉर्म में दिख रहा है, a/b c/d, है ना, हमारे पास वो ये है कि अगर a/b के बराबर में अगर सॉरी a/b डिवाइडेड बाय अगर c/d होता है तो इसके बराबर में हम क्या लिखते हैं, a/b मल्टीप्लाइड बाय d/c, है ना, कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाय d/c। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है, जो न्यूमरेटर में होती है वो कहाँ पे आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिख रही है वो क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में चले जाएगी, और ये जो n फैक्टोरियल वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो n फैक्टोरियल बाय ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम एज इट इज रखेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिएगा ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है ऊपर चली जाएगी, क्या मिलेगा, r माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और इसके बराबर में कितना है, 3, ठीक है, इसके बराबर में कितना है, 3 है। यहाँ पे देखो ये n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे पहले, r माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसके बराबर में हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है ना, इसके बराबर में हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल को ही हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो ये जो r माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, इसको तो हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, दैट इज r माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ ये जो n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n माइनस r प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, जैसे n माइनस 1, अगर n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, n इंटू क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू कितना होना चाहिए, n माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो r माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये n माइनस r, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और इसके बराबर में आपको कितना दिख रहा है, 3। ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल जो है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये r माइनस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 2 फैक्टोरियल भी यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, n माइनस r प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r माइनस 1, इसके बराबर में कितना है, 3। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n माइनस r प्लस 2, ठीक है, बराबर में 3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो r माइनस 1 है ना डिनोमिनेटर में, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, कितना हो जाएगा, r माइनस 1, दिस विल इम्प्लाइज n माइनस r प्लस 2 के बराबर में 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3r माइनस 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा n माइनस r, 3r को इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस 3r प्लस 2, ठीक है, माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, दैट इज व्हाट, n माइनस r माइनस 3 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, -4r
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना होना चाहिए 5, इसके बराबर में कितना आ जाएगा 0, इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1। ठीक है, अब जैसे हमने, ठीक है ना, जैसे हमने NCR-1 बाय NCR-2 के बराबर में 3/1 इसको सॉल्व किया था, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे NCR बाय NCR-1 के बराबर में 5/3 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो NCR बाय NCR-1 है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग NCR नाउ ऐसे लिखेगा, नाउ NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 के बराबर में यहाँ पे कितना है 5/3। ठीक है ना, कितना है 5/3। नाउ यहाँ पे देखिएगा NCR, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि NCR को हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वैसे ही हम यहाँ पे NCR को क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कितना है NCR-1, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, r की जगह पे क्या दिख रहा है आपको r-1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो r की वैल्यू आप क्या रखेंगे r-1, तो क्या मिलेगा n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, r की जगह पे हमें कितना रखना है r-1, तो ये क्या हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस, ठीक है, n माइनस r की जगह पे हमें कितना रखना है r-1 फैक्टोरियल, और इसके बराबर में कितना है 5/3। ठीक है, 5/3 लिखेगा। चलो जी, ठीक है ना, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो फिर से ये जो a किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको, a/b डिवाइडेड बाय c/d के फॉर्म में, तो जो c/d होता है क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिख रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये n फैक्टोरियल कहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी ये न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -r, माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट +1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5/3, कितना होना चाहिए 5/3। नाउ यहाँ पे देखो ये n फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर का आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या मिलेगा r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना है 5/3। ठीक है, ना यहाँ पे देखो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा ये r-1 फैक्टोरियल जो है वो तो एज इट इज है, लेकिन ये जो n माइनस r+1 फैक्टोरियल है इसी को आप क्या लिख सकते हैं n माइनस r+1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये जो r फैक्टोरियल, जैसे देखो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, वैसे ही r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना है n माइनस r फैक्टोरियल, और इसके बराबर में कितना होगा 5/3। नाउ यहाँ पे देखिएगा n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा। ठीक है ना, ये देखो n माइनस r न्यूमरेटर में क्या बचेगा n माइनस r+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना बचेगा r, और इसके बराबर में कितना है 5/3। नाउ यहाँ पे देखिए 3 से आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू n माइनस r+1 के बराबर में 5 इंटू कितना होना चाहिए r, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं r से अंदर मल्टीप्लाई 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3r, ठीक है, प्लस 3 के बराबर में कितना हो जाएगा 5r। ठीक है, नाउ इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं 3n माइनस 3r प्लस 3 के बराबर में कितना है 5r, 5r को इधर लेके आ जाओ, अगर आप 5r को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3r माइनस 5r कितना हो जाएगा -8r, कितना हो जाएगा -8r
और यहाँ पे कितना है +3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या मिला है n-4r + 5 इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिला हुआ है 3n - 8r + 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों को इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम क्या निकाल सकते हैं n की वैल्यू एंड r की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे r की जगह पे क्या है 8 है और यहाँ पे देखो r की जगह पे कितना है 4 है ना। तो अगर मुझे मान लो इन दोनों इक्वेशन में से r को एलिमिनेट करना है ना, r वाली टर्म को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोनों माइनस माइनस है तो दोनों में से एक को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कैसे होगा, बाय मल्टीप्लाइंग बाय माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 8r है और यहाँ पे कितना है 4r है। तो एलिमिनेट कब होगा, जब दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे 4r है तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इक्वेशन 2 में से हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने के पहले हमें उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, क्या करना है हमें 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो LHS से LHS का सब्ट्रैक्शन करेंगे, RHS से RHS का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 का जो LHS है वो कितना है 3n, ठीक है 3n - 8r + 3, ठीक है +3 और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, देखो 2 इंटू इक्वेशन 1 के LHS को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू n कितना हो जाएगा 2n, 2 इंटू -4r कितना होना चाहिए -8r, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे इसके बराबर में देखो कितना आएगा, ठीक है। इसके भी RHS में 0 है और इसके भी RHS में क्या है 0 है। आप 0 - 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं देखो, ठीक है, दैट इज 3n - 8r + 3, ठीक है। और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कंटिन्यूएशन में टर्म, ठीक है ना। ये टर्म्स कैसी है, कंटिन्यूएशन में यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन दोनों टर्म्स आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस साइन से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू 2n कितना हो जाएगा -2n, माइनस इंटू -8r कितना हो जाएगा +8r और यहाँ पे देखो माइनस इंटू +10 कितना हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। ना यहाँ पे देखिएगा ये -8r + 8r यहाँ से निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो 3n - 2n, 3n - 2n कितना हो जाएगा n हो जाएगा एंड 3 - 10 कितना होना चाहिए 7 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0। तो आपको n की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी बेटा 7 मिलेगी, राइट है ना, कितनी मिलेगी 7 मिलेगी, ठीक है। नाउ अब सुनिए, और हमें क्या निकालना था, r की भी वैल्यू हमें निकालनी है। n की तो हमने निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। अब इस बात को समझिएगा कि r की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो या तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखो, किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू रख के आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, है ना। इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा 7 - 4r + 5 के बराबर में कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 7 + 5 कितना होना चाहिए 12, -4r को उधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 4r और बहुत सिंपल सा इक्वेशन है 12/4 के बराबर में कितना मिलेगा 8। सो दिस विल इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू 12/4 कितना हो जाएगा 3, मतलब r की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे 3 मिलेगी। सो n की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 7 मिल रही है और r की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लिखिएगा।